नमस्कार, मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फेस टू फेस के माध्यम से। आज हम बेटा क्लास 12th का सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं। वो है बेटा क्या पीढ़ी एकांतरण, या हम बोल सकते हैं अल्टरेशंस ऑफ जनरेशन। अल्टरेशंस ऑफ जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, तो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है वो आप समझिए। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अल्टरेशन यह क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि द्विगुणित और अगुणित पीढ़ी, ठीक है, आवर्त बीजी पौधों के जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद आती रहती है। कौन सी बेटा? द्विगुणित और अगुणित, ठीक है। यहां लिख देता हूं आवृत बीजी। अब आवृत बीजी पौधों में कौन कौन सी पीढ़ियां आती रहती हैं, कह सकते हैं स्टेज आती रहती हैं। एक तो द्विगुणित और अगुणित, ठीक है, 2n और n। इसका मतलब हो गया बेटा द्विगुणित, द्विगुणित, और इसका मतलब हो गया बेटा अगुणित, अगुणित। ये स्टेज आती रहती है, एक दूसरे के बाद आती रहती हैं। इसी ही पीढ़ियों को क्या कहते हैं बेटा? एकांतरण कहते हैं। इसी को ही क्या कहते हैं बेटा? हम एकांतरण कहते हैं, या एकांतरण, पीढ़ियों का एकांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पीढ़ियों का एकांतरण कहते हैं, पीढ़ियों का एकांतरण कहते हैं। ये चीज यहाँ पे आपको समझ में आई होगी, ठीक है। मतलब आवृत बीजी तो पौधे हैं, उनके जीवन चक्र में एक दूसरे के बाद ये अवस्थाएं आती रहती हैं। अवस्थाएं कौन सी? द्विगुणित और अगुणित पीढ़ी अवस्थाएं, ठीक है। इसे ही एकांतरण, इसे ही पीढ़ियों का एकांतरण कहते हैं, ठीक है। आवृत बीजी पौधे द्विगुणित होते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। आवृत बीजी पौधे क्या होते हैं? द्विगुणित। ये मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था, द्विगुणित पौधे होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं इनकी प्रत्येक कोशिकाएं में क्या होता है बेटा? गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, द्विगुणित होते हैं। इनकी जो कोशिकाओं में, किसमें बेटा? कोशिकाओं, ठीक है। क्या होता है इनमें 2n क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। गुणसूत्र होते हैं। इसी द्विगुणित अवस्था को ही हम क्या बोलते हैं? इसी द्विगुणित या द्विगुणित अवस्था को हम बोल सकते हैं बेटा स्पोरोफाइट। क्या बेटा? स्पोरोफाइट, या हम बीजाणुद्भिद कह सकते हैं, बीजाणुद्भिद, ठीक है, बीजाणुद्भिद कहते हैं। या हम किसी स्पोरोजाइट अवस्था कह सकते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं? बीजाणुद्भिद कहते हैं। अब आवृत्ति पौधों की अगुणित पीढ़ी के, अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं बेटा? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगुणित पीढ़ी की। किसकी बेटा? अगुणित पीढ़ी, ठीक है। अगुणित पीढ़ी की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं बेटा? ओनली n गुणसूत्र होते हैं, या हम कह सकते हैं n गुणसूत्र का मतलब कह सकते हैं बेटा अगुणित। क्या बेटा? अगुणित, अगुणित गुणसूत्र होते हैं, अगुणित गुणसूत्र होते हैं। और अगुणित पीढ़ी को ही हम क्या कहते हैं बेटा? युग्मकोद्भिद कहते हैं, या हम कह सकते हैं गैमेटोफाइट, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद, या हम बोल सकते हैं गैमेटोफाइट कहते हैं, या कहलाती है। तो यहां पर आपको ये चीज यहां पे समझ में आई कि आवृत बीजी पौधों में द्विगुणित होते हैं, वहां पर 2n गुणसूत्र होते हैं। यह अवस्था स्पोरोफाइट कहलाती है। और यहाँ पर आवृत बीजी में क्या होते हैं? सिंगल कोशिकाओं में अगुणित गुणसूत्र होते हैं। तो ये अवस्था क्या कहलाती है? युग्मकोद्भिद कहलाती है, ठीक है। युग्मकोद्भिद क्या बात कर रहे हैं बेटा? जो ये वाली अवस्था है ये बहुत ही छोटी अवस्था है, ठीक है। ये कैसी अवस्था है? अल्प अवस्था है, या हम कह सकते हैं छोटी अवस्था है, छोटी अवस्था। या हम इसे बेटा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा? इस अवस्था को हम कह सकते हैं, यह अवस्था कौन सी? युग्मकोद्भिद वाली अवस्था, छोटी अवस्था, यह स्पोरोफाइट पर,
स्पोरोफाइट पर निर्भर करती है, फाइट पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। किस पर करती है? स्पोरोफाइट पर निर्भर करती है। तो यहां पर आपको सारी चीजें, ये है टॉपिक, आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट कौन सा है वो समझ लो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें बेटा बीजाणु विद। क्या पढ़ेंगे? बीजाणु विद। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पीढ़ी एकांतरण। अब हम इसमें एक छोटी सी एक हेडिंग है, वो है बीजाणु विद। बीजाणु विद क्या है, ये चीज आप यहां पे समझो। बीजाणु विद समझ लेना। एक एक चीज को, एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से हम यहाँ पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये नहीं है कि नहीं, ये सारी चीजें हम बहुत अच्छी तरीके से, बेसिक तरीके से आपको समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। यहां पे समझो एंजियोस्पर्म का पौधा, किसका? एंजियोस्पर्म, या हम बोल सकते हैं बेटा आवृतबीजी का। ठीक है, आवृतबीजी। आवृतबीजी का पौधा क्या होता है? का पौधा स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है। यह जड़, स्तंभ और पत्तियों में भिन्नित होता है। किसमें बेटा? यह जड़, स्तंभ और पत्तियों। ठीक है बेटा, पत्तियों में भिन्नित होता है। और क्या कर रहा है बेटा? यह पुष्प धारण करता है। क्या कर रहा है बेटा? पुष्प धारण करता है। किसका पौधे की बात कर रहे हैं? बीजाणु विद की बात कर रहे हैं, या हम स्पोरोफाइट की बात कर रहे हैं। पुष्प इसके जननांग होते हैं। कौन? पुष्प किसके? आवृतबीजी के पुष्प इसके क्या होते हैं बेटा? जननांग होते हैं। जननांग होते हैं। ये पुष्प प्रवाह पर विकसित करते हैं। किस पे बेटा? ये कह सकते हैं पुष्प प्रवाह पर विकसित करते हैं। पुष्प प्रवाह पर विकसित करते हैं। और प्राय एक पुष्पवृत्त द्वारा अक्ष से जुड़े रहते हैं। एक पुष्प कहने का मतलब मैं आपको बता देता हूं। पुष्पवृत्त का मैंने आपको मतलब भी बताया है कि क्या है, एक डंठल है उससे जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, पुष्पवृत्त से जुड़े हुए होते हैं। पुष्पवृत्त से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और क्या होता है? पुष्प एक छोटे से अक्ष पर स्थित होते हैं। पुष्प होते हैं वो कहां पर? एक छोटे से अक्ष पर। पुष्प एक छोटे अक्ष पर विकसित होते हैं। जिसे हम पुष्पाक्ष कहते हैं, या हम थैलमस बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम बेटा क्या बोलते हैं? पुष्पाक्ष, या हम बोल सकते हैं थैलमस कहते हैं। इसी पर पुष्प के सभी अंग स्थित होते हैं। इस पे पुष्पाक्ष पे क्या होते हैं? पुष्प के सभी अंग विकसित होते हैं। पुष्प के सभी अंग विकसित होते हैं। तो यहां पर हमने समझा पीढ़ियों का एकांतरण और एक टॉपिक समझा बीजाणु विद। ठीक है,
इसके बाद जो टॉपिक आएगा बेटा वो आएगा पुष्प की संरचना। उसको भी बेटा हम अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। यह टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर बताएं वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तबीयत थोड़ी खराब है फिर भी मैं आपको अच्छे लगातार पढ़ाता जा रहा हूँ। कोई बात नहीं है, बस आप अपना प्यार बनाए रखें। मैं इसी प्रकार आपको एक एक टॉपिक अच्छी तरीके से फ्रेंड्स समझाता जाऊंगा चाहने वालों मेरे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।